आप लोगों ने अपने लाइफ में रॉबिनहुड की कहानी जरूर सुनी होगी। एक ऐसा इंसान जो कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों की, कमजोरों की मदद करता है, एक नीडफुल आदमी की मदद करता है। आज के इस वीडियो में हम जिस केस स्टडी के बारे में देखने जा रहे हैं वो केस स्टडी जिस स्टार्टअप के बारे में है, वो स्टार्टअप को भी रॉबिनहुड स्टार्टअप कहा जाता है। उनके फाउंडर को रॉबिनहुड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इस आइडिया से, अपने इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया है एडटेक सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, जिनकी वजह से उन्हें रॉबिनहुड पांडे भी कहा जाता है। तो आप थंबनेल लेके तो समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलक पांडे, मतलब कि फिजिक्स वाला, इनके बारे में। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया का 101st यूनिकॉर्न बना। पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया का पहला ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म है जो प्रॉफिटेबल है 2022 में। आप शॉक हुए होंगे कि इतने सारे एडटेक प्लेटफॉर्म से बाइजू है, वाइट है, जूनियर है, अनअकैडमी है, वेदांतु है, अपग्रेड है, क्या ये सब प्रॉफिटेबल नहीं? ये सब प्रॉफिट तो कर रहे हैं, लेकिन अपने लॉसेस डिक्लेयर किए इन लोगों ने 100 करोड़ के, 200, 400, 600 करोड़ के लॉसेस डिक्लेयर किए हैं। और वहीं फिजिक्स वाला प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है पूरे इंडियन इकोसिस्टम का, एडटेक इकोसिस्टम का, टू बी मोर एक्यूरेट। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से अलक पांडे ने पीडब्ल्यू स्टार्टअप को खोला, जिससे पीडब्ल्यू स्टार्टअप अपने जिस डोमेन में ऑपरेट करता है उसका मैक्सिमम मार्केट शेयर रखता है, प्रॉफिटेबल भी है, सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल ब्रांड बना है पूरे इंडिया में। क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज थी, क्या ऐसे तरीके थे, क्या ऐसा अलग किया अलक पांडे ने जो कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स को डिफीट करके, अनअकैडमी, बाइजू, अपग्रेड, जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीज है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग है, उनको डिफीट करके इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में किस तरह अपना नया ब्रांड बनाया, और एक ऐसा ब्रांड बनाया जो कि ना ब्रांड ना होके आज लोगों की इमोशन, लोगों की दिल की धड़कन बन चुका है। अगर आपने साइंस लिया है और अगर आप थोड़ा भी ताल्लुकात रखते हैं साइंस स्ट्रीम से, चाहे आप नीट दे रहे हो, जेई दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपने फिजिक्स वाला का नाम सुना ही सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक ऐसा इंसान जिसके पास एक टाइम पे स्प्लेंडर में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं था, उसने $1 बिलियन कंपनी, 8000 करोड़ की कंपनी बना दी। जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी जान, बार बार बोलता हूं, आज फिर बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता है लाइक करो, शेयर करो, कोई भी कमेंट, नीचे डाउट आता तो नीचे कमेंट करो, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना मत भूलो। कोई भी पर्सनली डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फटफट सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म जो है, उनके फाउंडर हैं अलक पांडे सर, जो खुद एक ड्रॉप आउट है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने 3rd ईयर में ड्रॉप ले लिया था। वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। एक टाइम पे ऐसा होता था कि उनके पास स्प्लेंडर में पेट्रोल डालने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, राइट? तो किस तरीके से उन्होंने फिजिक्स वाला ब्रांड खोला, जो कि ना ही सिर्फ एक यूनिकॉर्न बना बल्कि एक एडटेक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बना, जिसने बड़े बड़े लोगों के नाक में दम करके रखा। चाहे ऑफलाइन में एलन हो, रेजोनेंस हो, आकाश हो, कोई भी हो, और चाहे ऑनलाइन में अनअकैडमी हो, अपग्रेड हो, या फिर कोई भी हो, सब उनसे डर रहे हैं। इनको आए दिन रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑफर्स आते हैं कि आप में हमारा स्टार्टअप सेल कर दो, लेकिन सर सेल नहीं कर रहे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि 2020 में चालू हुआ, एक ट्रस्टेबल ब्रांड बना। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम यही जानते हैं कि फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म जो है वो ऑपरेट किस चीज में करता है। सबसे पहली चीज कि फिजिक्स वाला जो प्लेटफॉर्म है, उनकी शुरुआत हुई थी जब वो एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई थी अलक पांडे सर की। उनका बस एक एम था कि उस टाइम वो उन बच्चे लोगों को केटर करना चाहते थे जो स्टडीज अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडीज नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने 2014 में लगभग अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था। तो लगभग उन्होंने, समझ लीजिए, 3 से 4 साल उनके ना के बराबर सब्सक्राइबर्स थे, और उस प्लेटफॉर्म से उन्होंने स्टार्ट किया, उस पोजीशन से उन्होंने स्टार्ट किया, लोगों को पढ़ाना चालू किया। अब आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वो एक यूट्यूब चैनल ना होके पूरा एक एडटेक प्लेटफॉर्म बन चुका है। पूरी तरीके से उनका खुद का ऐप है, उनकी खुद की प्लेटफॉर्म है, उनकी खुद की ऑडियंस है। और बात क्या है कि वो सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ाते, वो 11th-12th की फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एनडीए का प्रिपरेशन कराते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन। और अब तो उन्होंने 9th और 10th को पढ़ाना भी चालू कर दिया है। तो ये है एक बेसिक क्राइटेरिया, एक बेसिक डोमेन जिसमें फिजिक्स वाला ऑपरेट करते हैं, जो पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है।
अगर आज के टाइम आप बात करोगे तो फिजिक्स वाला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करता है जिस डोमेन में ऑपरेट करता है। सबसे कम कैश बर्न रेट उन्हीं का है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिससे अलख पांडे सर ने क्या ऐसा अलग कर दिया कि जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाए, जिन्होंने 8-8, 10-10 साल पर लगा दिया अपने एक टेक प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए, वो बस कुछ ही सालों में उस पूरे मार्केट को डोमिनेट करके रख दिया। अलख पांडे ने क्या ऐसा किया जानते हैं? तो सबसे पहले स्ट्रेटेजीज की तरफ बढ़ते हैं कि उनको ये सबसे पहले आइडिया कैसा है। तो इनकी जो शुरुआत होती है वो बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं अलख सर। इनका आइडिया उनको बड़े ही अजीब तरीके से आया। अलख सर जो इनके फाउंडर हैं अलख पांडे सर, वो फरीदाबाद से आते हैं, इलाहाबाद के। तो वो बेसिकली कैसे थे कि वो उनकी बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब रहती थी हमेशा से उनकी। तो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो उन्होंने 8th से ही बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया था। 10th में उनको 91% आए और वो IIT में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन IIT बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको ट्यूशन्स लेने पड़ते हैं, आपको क्लासेस लेने पड़ते हैं, तो ही जाके आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आप शायद जाके अच्छी कोचिंग मिलेगी तो आपकी एडमिशन हो सकती है, IIT जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। बट सिचुएशन कैसी हो गई कि उनके पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो था नहीं, फाइनेंशियल बैकअप था नहीं कि जिससे वो कोचिंग अफोर्ड कर सके। तो उनका एडमिशन वहाँ पे ना हुआ। उनका वहाँ पे एडमिशन ना होकर एक ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन हो गया, जहाँ पे उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू की, जहाँ पे उन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियर को कंटिन्यू किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिजिक्स सबसे ज़्यादा आती है और बचपन से ही उनका फिजिक्स की तरफ लगाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन 3rd ईयर में आते आते जब उनको पता चला कि जो भी आप ये फिजिक्स पढ़ रहे हो वो आगे जाके आने वाले टाइम में बिल्कुल भी आपके काम नहीं आने वाली, कुछ भी प्रैक्टिकल है ही नहीं लाइफ में, तब इस केस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रॉप कर लिया और उन्होंने आके अपनी बहन से बताया कि मैं पढ़ाई छोड़ना चाहता हूँ। तो उनकी बहन ने उनसे पूछा कि अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो उन्होंने बोला कि मुझे फिजिक्स पढ़ना है, मैं बच्चों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। उन्होंने अपनी मैकेनिकल ड्रॉप कर ली, घर में बूमा बूम हुआ, पेरेंट्स नहीं समझे, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू रखा। उन्होंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली, जहाँ पे जब फर्स्ट टाइम वो कोचिंग ज्वाइन करने गए थे, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उनको बस एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर के लिए भेजा गया था क्योंकि वो 12th पास आउट थे, बेसिकली उन्होंने ड्रॉप लिया था। लेकिन उन्हें ऐसा पढ़ाया क्योंकि वो एक्टिंग करके पढ़ाते हैं, वो एकदम कहते हैं ना इमोशनली अटैच होकर बच्चों से पढ़ाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक बार उनका ट्यूटोरियल देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि अलख पांडे इज वाई सो फेमस। एक मेरा टाइम था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर JEE एग्जामिनेशंस, आई यूज्ड टू वॉच दैट पर्सन वीडियो, सो आई कैन टोटली रिलेट विद दैट पर्सन। आई एम अ बिग फैन ऑफ अलख सर। तो सिचुएशन कैसे हो गई कि वो इतना अच्छे से पढ़ाते थे कि अब बच्चे बोलते कि हम इनसे ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके बच्चों को पढ़ाना चालू किया। जब उनका बस हमेशा से एक ही मोटो था, वो बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना चाहते थे, राइट। अभी तक उनका कोई मोटो नहीं था कि मैं लोगों को सर्व करूंगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं, सिर्फ वो फिजिक्स पढ़ाना चाहते थे। एक बार वो बैठे थे लोगों के पास, तब कुछ बच्चे वहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन के पास उनके एडमिशन नहीं हो रहे थे। तब अलख सर को समझ में आया कि ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। तब उनको बात हिट हुई, तब उनको प्रॉब्लम हिट हुआ कि ये भाई ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसको तो सॉल्व करना चाहिए। तो उनको क्या लगा कि कुछ समय बाद इतने सारे बच्चे हो जाएंगे, तब वो बच्चे लोगों को फ्री में या फिर डिस्काउंट में पढ़ाना चालू करेंगे। लेकिन जब उनके सर ने उनको बताया कि अभी तुम्हें 10 साल लगेंगे, लगभग तुम 700-800 बच्चों या फिर 7,000-8,000 बच्चों को पढ़ा सकोगे तब तक, तो उन्होंने बोला बाप रे 10 साल लगेंगे। उस टाइम यूट्यूब का थोड़ा बूम चल रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वाई शुड आई वेट फॉर 10 ईयर्स, इससे अच्छा मैं ऑनलाइन पढ़ाना चालू करता हूँ। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो शायद मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, राइट। तो उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस चलाना चालू किया। धीरे धीरे करके यूट्यूब वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। फिर उन्होंने अपनी कोचिंग को छोड़ के फुल टाइम 100% फुल टाइम से अपना फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म करके यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू किया। अब नॉर्मली धीरे धीरे करके फिर उन्होंने एक स्टार्टअप को बिल्ड किया। तो एक कहानी थी, तो यहाँ से तो उनको आइडिया आया कि मैं पढ़ाता हूँ। यूट्यूब चैनल जब वो चालू कर रहे थे तो आपको दिख गया कि ये जो कहानी थी इसके अंदर उनके पूरे स्टार्टअप का नीच छुपा हुआ है कि किस तरीके से स्टार्टअप अलग हुआ। सबसे पहला, जब उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो उन्होंने शायद सोची हो ना सोची हो, लेकिन उन्होंने ऑटोमेटिकली केटर कर ली, कहते ना बाई चांस उनसे हो गया, वो था परफेक्ट टारगेट ऑडियंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आप जाते हैं, सबसे पहला मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ टारगेट ऑडियंस की। जब आप नॉर्मली ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे जो दूसरे कोचिंग्स होते हैं वो आपसे 3 लाख 4 लाख 6 लाख रुपए तक फीस ले लेते हैं बच्चों से, एक JEE की प्रिपरेशन कराने के लिए, नीट की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए। तो अलख सर को समझ में आया कि इतना पैसा हर बच्चा नहीं दे सकता। तो उन्होंने बोला कि मैं इतने सस्ते में या फिर इतने लगभग फ्री में बच्चों को पढ़ाऊंगा
जिससे सारे बच्चे देख सके। तो मतलब उनका जो नॉर्मल कोचिंग का जो होता था साइंस में, अगर आप, मैंने जैसे कि बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म पे काम भी किया है, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स में भी काम किया है, तो वो लोग क्या करते हैं नॉर्मली जो उनका कोर्स बेचने का, जो उनके कोचिंग में एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया होता है बच्चों को, वो बोलते हैं कि एक क्रीमी लेयर वाले क्लाइंट्स को पिकअप करो, क्रीमी लेयर वाले कस्टमर्स होंगे उनके मेन, कहते हैं ना पोटेंशियल कस्टमर्स होंगे। लेकिन अलग पांडे सर के केस में बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने T2, T3 और Tier 4 ये चार, यहाँ इन 4 एरिया के बच्चे, फिर इन 3 कैटेगरीज के बच्चों को उन्होंने पढ़ाना चालू किया कि मैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो मेरे कस्टमर्स हैं। मतलब कि जो छूटा हुआ चीज़ है, नॉर्मली सारे कोचिंग बड़े बड़े बच्चे जो फीस भर पाते हैं उनको ले लेती है, रैंकर्स को ले लेती है, राइट। लेकिन फिजिक्स वाले सर ने क्या किया कि मैं सबको पढ़ाऊंगा। बेसिकली उनका मेन मोटो था कि मैं सस्ते में पढ़ाऊंगा, जिससे हर इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी मेरा कोर्स अफोर्ड कर सके। तो ये हो गया उनका टारगेट ऑडियंस। उनका टारगेट ऑडियंस इतना ज़्यादा एक्यूरेट, इतना ज़्यादा पोटेंशियल, इतना ज़्यादा निश बेस्ड था कि उनका टारगेट ऑडियंस जो सबसे बड़ा प्लान था वो तो वहीं सॉल्व हो गया। हाँ, तो सेकंड सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने की थी वो थी प्रोडक्ट बिल्डिंग। ये उनकी सेकंड स्ट्रेटेजी थी, प्रोडक्ट बिल्डिंग। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं था कि उन्होंने, अगर स्टार्टिंग में जब वो यूट्यूब में पढ़ाते थे तो उन्होंने खुद ही फिजिक्स पूरा पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने टीचर्स हायर किए। लेकिन कभी भी टीचर्स, उन्होंने ऐसे टीचर्स हायर नहीं किए किसी बच्चों को पढ़ाना है, उन्होंने प्रोफेशनल टीचर्स जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उनको हायर किया, राइट। और उन्होंने ऑनलाइन बच्चों को रखा, उन टीचर्स को ऑनलाइन रखा, जिससे मैक्सिमम बच्चे केटर हो सके, राइट। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कोई भी टीचर स्टार्टिंग में मानता नहीं ऑनलाइन पाने के लिए, क्योंकि अगर वो सारा कंटेंट ऑनलाइन डाल देगा तो ऑफलाइन लोग उसको बुलाएंगे ही नहीं, राइट। कि आपने तो सारा कंटेंट ऑनलाइन डाल दिया है, क्यों आपसे बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहेंगे, मैं आपको क्यों कोचिंग वाली फीस भर। लेकिन उन्होंने टीचर्स को कन्विंस किया, उनको भरोसा दिखाया, उनको फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाया कि देखो मेरा ये विजन है। सारे टीचर्स उनसे जुड़े। एक टाइम आया था जब उनके कॉम्पिटिशन उनके टीचर्स को खरीदे भी, उन्होंने नए टीचर्स लेके आए, लेकिन आज उनकी जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रखा कि उनकी क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, और अपने कॉस्ट के ऊपर भी ध्यान रखा। तो मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट उन्होंने बहुत अच्छे से ढूंढा था कि कॉस्ट भी बहुत नीचे होनी चाहिए, नंबर 1। सेकेंड, जो उनकी क्वालिटी हो वो भी टॉप नॉच होनी चाहिए। तो मतलब प्रोडक्ट बिल्डिंग भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, और टारगेट ऑडियंस भी बहुत अच्छे से किया था उन्होंने मार्केट। मतलब उन्होंने पहले तो मार्केट को स्टडी किया, मार्केट का जो एक लूप होल था उसको ढूंढा, उनके टारगेट ऑडियंस को उधर टारगेट किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है वो होता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी 2021 में लगभग 400 करोड़ रुपए सिर्फ अपने ब्रांडिंग में खर्चा करता है, तब जाके लोगों को अनअकैडमी के बारे में पता चलता है। लेकिन फिजिक्स वाला, उसका मैं बोल सकता हूँ 1/10 या 1/20 भी खर्च नहीं करता होगा। क्यों वो लोग क्यों नहीं खर्चा करते होंगे? क्योंकि उनके पास पूरा यूट्यूब चैनल है जिस पे 5-6 मिलियन फॉलोवर्स है। आई डोंट नो, अप्रोक्सीमेटली 5 के ऊपर शायद फॉलोवर्स रहेंगे। तो यही फिजिक्स वाले को सबसे ज़्यादा अपर हैंड मिलता है कि उनके पास एक यूट्यूब चैनल है उनके पास जहाँ पे उनके पास 5-6 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। जब उनके पास 5-6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो सिंपल है कि उनको ब्रांडिंग करने की अब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या बोलते हैं इतनी ज़्यादा ऑडियंस खुद की है जो कि इमोशनली अटैच है उनसे, जो कि हमेशा से उनसे सीखते आ रही है। और प्लस उनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया है, आपके पास सबसे ज़्यादा खर्चा कस्टमर्स को लाने में होता है, तो कस्टमर्स तो उनके पास यूट्यूब चैनल पे थी, वो भी हो गया। प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनाया, टारगेट भी ऑडियंस अच्छे से कर लिया, तो उसके वजह से एट द लास्ट वो स्टार्टअप सक्सेसफुल होने लगा। और यहीं से उनके प्रॉफिटेबल होने का राज निकलता है, क्योंकि जो मार्केटिंग में खर्चा होता है, जो कि ब्रांडिंग में खर्चा होता है, वो फिजिक्स वाले को नहीं करना पड़ता। पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म को वो उतना पैसा बर्न आउट, उतना कैश बर्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके पास खुद की ऑडियंस प्रेजेंट है। अब इसमें कुछ मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, ये तो सारी स्ट्रैटेजीज थी। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसकी वजह से फिजिक्स वाला एक एक्सपोनेंशियल स्टार्टअप है, जिनके फेल होने के फ्यूचर में मैं बोल सकता हूँ 0.00001% चांसेस भी नहीं। क्यों? सबसे पहला उन्होंने लॉ ऑफ लीडरशिप को फॉलो किया। लॉ ऑफ लीडरशिप मतलब यूट्यूब चैनल उन्होंने तब स्टार्ट किया था अलग पांडे सर ने, जब यूट्यूब पे कोई भी इंसान फ्री का कोचिंग मटेरियल नहीं डालता था। तो मार्केट का रूल एक है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ लीडरशिप, जो पहले आएगा वो सबसे ज़्यादा खाएगा। मतलब अगर उन्होंने मार्केट में सबसे पहले आके फ्री में बच्चों को पढ़ाना चालू किया है, तो मार्केट जब तक खत्म नहीं होगी तब तक वो मार्केट पे राज करेंगे। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ लीडरशिप। सेकंड, उनका फीडबैक। उन्होंने कोई टीम वीम नहीं बनाई है फीडबैक के लिए। अलग पांडे खुद लाइव आके बच्चों से पूछ लेते हैं कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, और बच्चे बेझिझक उनको बता देते हैं। जब उनको बच्चे बेझिझक बता देते हैं तो वो उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं। तो इसे कहता है लाइव इंटरेक्शन। आपको प्रॉब्लम्स पता चल रही है, आपको फीडबैक पता चल रहा है कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, फीडबैक भी उन्होंने देख लिया। थर्ड, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है इमोशनल अटैचमेंट। उनके बच्चों से इतनी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है कि बच्चे उनको सिर्फ
अगर बिजनेसमैन कोई बोल देना अलक पांडे सर को तो बच्चे उनको गाली देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन, अब ये भी बहुत बड़ा मिथ है हमारे सोसाइटी में कि बच्चे बिजनेसमैन को बहुत गलत समझते हैं। रतन टाटा इज ऑल्सो बिजनेसमैन, बट रतन टाटा इज वे मोर फार, कहते हैं ना, लेजेंड के भी ऊपर वो इंसान है, राइट? उनको तो सल्यूट है। तो बिजनेसमैन कोई गंदा वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उनको बोल दोगे कि कुछ भी बुरा बोल दोगे अलक पांडे सर के बारे में, तो बच्चे तुमको मार डालेंगे, वो वाला कंडीशन। तो बच्चे इतने ज़्यादा, जब किसी ब्रांड से, जब किसी आदमी से इतना इमोशनली अटैच होते हैं, तो साला तुम करोड़ों रुपए दे दोगे तो भी वो छोड़ने वाले नहीं। और वेरी इंपॉर्टेंट चौथा पॉइंट जो अलक पांडे सर की वजह से जो इतनी मेहनत कर पा रहे हैं, जो इफेक्टिवली अपने प्लेटफॉर्म को रन कर पा रहे हैं, वो है उनका खुद अटैचमेंट विद द प्रॉब्लम। उन्होंने अपने लाइफ के दौरान ये प्रॉब्लम को खुद फेस किया है। वो खुद जानते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वो जानते हैं प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं बच्चों की लाइफ में, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो ये प्रॉब्लम को डेडिकेटली सॉल्व करना चाहते हैं, दिखता है उनके अंदर। वो खुद ये प्रॉब्लम को, मतलब कहते हैं ना, एक इंसान पागल होता है कोई चीज़ को सुधारने में, तो वो इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, राइट? इसलिए वो बंदा लगा पड़ा है। तो ये था कि वो आजकल आप देखेंगे वही स्टार्टअप कामयाब हो रही है जिसका फाउंडर का उसके प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम सॉल्व करे उसको स्टार्टअप, उससे 100% अटैचमेंट हो। भाई मेरे को तो करना ही करना है, जिद होनी चाहिए, स्टबर्न होना चाहिए बंदा कि मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ों की वजह से फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म ऊपर है। लेकिन मैं बोलूँगा ये सारी चीज़ें कभी वैल्यू नहीं रखेंगी, बस एक चीज़ वैल्यू रखती है, वो इस केस स्टडी में साफ दिखती है, वो है हार्डवर्क। सब चीज़ें ऑन पॉइंट हो, लेकिन अगर हार्डवर्क नहीं किया ना, कुछ भी नहीं होने वाला जिंदगी में। अलक सर का जो लाइफ है वो लोगों को दिखाता है कि सपने देखने से पूरे होते हैं। सपने देखो, अगर सपने देखते हो तो मेहनत करने का जिगरा रखो, राइट? डिसीजन बनाओ, वो डिसीजन बनाओ कि मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे आज आप डिसीजन बनाओ कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाऊंगा। जब मैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाऊंगा, मैं कुछ सीख रहा हूँ चैनल से, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाऊंगा। इसी तरीके से उन्होंने भी डिसीजन बनाया कि मैं कोई चीज़ सॉल्व करके दिखाऊंगा मार्केट में। ये प्रॉब्लम अगर है तो ये सॉल्व भी हो सकती है। इफ अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, देयर नीड टू बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन आंसर, देयर नीड टू बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन सॉल्यूशन। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं मेरी जान। होप करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने मिली। इसको थोड़ा इमोशनल तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं खुद अलक सर से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि आज से लगभग 5 साल पहले मैं खुद, या फिर शायद 3 साल पहले, मैं उनका खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ। एक टाइम पे होता था जब अलक पांडे के प्लेटफॉर्म पे, शायद अलक पांडे सर के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा नहीं 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, और वो टाइम पे मैं भी एक सब्सक्राइबर था उनका। और उनसे मैंने खुद पढ़ाई की थी, और मैं जेई मेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स से नहीं, लेकिन फिर भी मैंने क्रैक कर लिया था। बल्कि मैंने दूसरे कोचिंग में पैसा भरा हुआ था, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो अलक पांडे सर फ्री पे दे रहे थे यूट्यूब में, राइट? तो अलक पांडे सर, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ योर्स। सो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप भी सब लोग मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। चलो, सी यू, बाय बाय, सायोनारा।